पुनासी डैम से इस गर्मी में भी शहरवासियों को पानी नहीं मिलेगा। देवघर विधायक सुरेश पासवान ने सदन में पुनासी डैम से शहर को पानी देने का मामला उठाया था, जिस पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट कर दिया कि अभी पुनासी से शहर में जलापूर्ति में देरी होगी। मंत्री ने कहा कि 287 करोड़ की यह योजना प्रगति पर है। फिलहाल विभागों से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। जब राज्य सरकार के अधीन विभाग हो तो आपसी सामंजस्य स्थापित कर योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जब मसला वन भूमि और रेलवे की जमीन का हो तो ऐसे हालत में संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त करना कठिन काम होता है। मंत्री ने कहा कि 2026 तक योजना के पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वन भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग से एनओसी प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 78 टैंकरों से शहर में जलापूर्ति दी जा रही है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में 1100 चापानलों को भी दुरुस्त कर दिया गया है, ताकि गर्मी में लोगों को पानी की समस्या ना हो। महोदय, देवघर जिला के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति के लिए महोदय भीषण गर्मी के साथ साथ देवघर में भारी जो है घोर संकट जल का होता है महोदय। बार बार जो है यह सवाल पानी के लिए उठता है देवघर के लिए महोदय। वहां जो है 19 से ही योजना चालू है महोदय, 19 से चालू है और 314 करोड़ का योजना है महोदय। और यह पानी जो है देना था पाइपलाइन द्वारा पुनासी डैम से देना था शहर को पानी महोदय, लेकिन अभी तक जो है मझधार में है, कछुआ के चाल में जो है काम हो रहा है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि जितना जल्द से जल्द पूरा करने का समय दिया है महोदय 2026 में। अब बताइए महोदय, इतना संकट हो रहा है, अभी जो है वहां 78 टैंकर द्वारा पानी जो है दिया जा रहा है महोदय शहर को। कितना घोर संकट है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि यह संकट जो है दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए और पाइप द्वारा शहर को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है जल व्यवस्था किया जाए महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न देवघर में जलापूर्ति से संबंधित है। मैं जरा सा उनको करेक्ट कर देना चाहूंगा कि यह योजना 2019 से चालू नहीं है। यह योजना 27/9/2019 को मान्यवर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021 में इसके लिए निविदा निकाला गया। निविदा का निष्पादन 3/7/2020 को हुआ और एक 287 करोड़ रुपए की यह योजना उसके बाद से प्रगति पर है। मान्यवर, सदन में बैठकर विभाग पर दोषारोपण कर देना, बाकी चीजों पर कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब योजना के क्रियान्वयन के तरीके होते हैं तो विभिन्न विभागों से जो एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया है इसमें बड़ा विलंब लगता है। जब राज्य सरकार के अधीन के अगर विभाग हों तो आपसी सामंजस्य स्थापित करके हमारे विभाग के सचिव आपस में समन्वय स्थापित करके योजनाओं को ससमय पूरा करने का प्रयास कर लेते हैं मान्यवर। लेकिन जब यह मसला एनएच के आरओडब्ल्यू में आता है, जब ये मसला वन भूमि में आता है, जब ये मसला रेलवे लाइन में आता है, तो वैसी स्थिति में संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करना एक बड़ा कठिन काम है और उसमें बड़ा समय जाया होता है। ये बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2026 तक इस योजना के पूर्ण करने की अवधि को रखा गया था, लेकिन वन भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग का एनओसी प्राप्त नहीं होने के चलते इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। और उसके बाद भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 68% भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति 54% हो चुकी है। गर्मी बहुत है, हम चाह लें या माननीय सदस्य चाह लें या यह सदन चाह ले तो भी यह परिस्थिति नहीं है कि 3 महीने में योजना पूर्ण हो सकती है। 78 टैंकरों के माध्यम से 1183 चापाकल जो वहां थे उनको दुरुस्त कर दिया गया है। इसके उपरांत भी अगर माननीय सदस्य का कोई आग्रह आता है कि टैंकरों की संख्या बढ़ाई जानी है और चापाकल की सूचना आती है कि इनको बना के पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जाना है, तो सरकार बिल्कुल तत्पर है। माननीय सदस्य के ऐसी अनुशंसा या सुझावों का हम स्वागत करेंगे। ठीक है,
महोदय ठीक तो है, एक शब्द बोलते हैं महोदय कि यह योजना 19 में ही चालू हुआ और अभी प्रगति पर जो है 68% है महोदय, और ये बता रहे हैं कि 26 में हम इसको पूरा कर देंगे। तो इस चाल में महोदय 26 क्या 26 बरस में पूरा नहीं होगा। इसलिए महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय थोड़ा हिरन का चाल से चल के इसको ठीक किया जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा चाल द्रुत करिए, द्रुत गति से चलिए। ठीक है मान्यवर। मान्य सदस्य